कॉन्स्टेंटाइन, जो शायद ही कभी अपनी पूरी ताकत दिखाता था, आर्कैंजल गैब्रियल को देखकर हैरान रह गया। पता चला कि यह सब गैब्रियल की साजिश थी। वह इंसानियत के प्रति भगवान के तरफदारी से जलता था। पिछली गलतियों के बावजूद अगर कोई सच्चा और ईमानदार है तो उसे स्वर्ग जाने का मौका मिल सकता है। इस मौके को पाने के लिए अनगिनत सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह जलन में डूब गया और सारी समझ खो बैठा। उसने चुपके से शैतान के बेटे मैमोन के साथ साजिश की ताकि धरती पर एक नई व्यवस्था फिर से कायम की जा सके। बस एक सांस के साथ कॉन्स्टेंटाइन सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। गैब्रियल की जबरदस्त ताकत के सामने भले ही कॉन्स्टेंटाइन धरती पर अजेय था, वह उस स्वर्गीय प्राणी के खिलाफ क्या कर सकता था। कॉन्स्टेंटाइन ने पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि भगवान जवाब देंगे और कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस समय कॉन्स्टेंटाइन पूरी तरह से निराश था, लेकिन जमीन पर टूटे हुए कांच को देखकर उसने एक और प्लान सोचा। उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह कनेक्शन थे। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी कलाई काट ली। जैसे जैसे उसकी जिंदगी कमजोर होती गई, शैतान, जिसने खुद उसकी आत्मा लेने की कसम खाई थी, सच में धरती पर उतर आया। मैं यहाँ अकेला आऊंगा। ये कहने के बाद उसने मजाक में अपने हाथों और पैरों से इशारे भी किए। अपने सामने नरक के भगवान को देखते हुए कॉन्स्टेंटाइन ने शांति से अपना सिगरेट केस निकाला। शैतान को भी जल्दी नहीं थी, उसने समय रोक दिया था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन इतना बुरी तरह घायल था कि लाइटर भी नहीं जला पा रहा था। इस तरह पूरी फिल्म का सबसे क्लासिक भूतिया सीन सामने आया। शैतान के खुद सिगरेट जलाने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने शैतान को बताया कि मैमन ठीक बगल में है और गैब्रियल के साथ मिली भगत कर रहा है। शैतान को शुरू में लगा कि वह सदमे से बेहोश हो गया है। बकवास। जब तक उसने यह नहीं सुना कि उनके पास अभी भी लॉन्गिनस का भाला है, तब तक शैतान को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। फिर उसने शीशे से झांका और सच में देखा कि गैब्रियल मैमन को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। शैतान ने एंजेला को उठाया और समय फिर से चलने लगा। गैब्रियल ने अपनी काबिलियत को ज्यादा समझते हुए शैतान पर हमला किया, लेकिन हमला करने से ठीक पहले उसका मुक्का अजीब तरह से रुक गया। शैतान ने पहले मामेन को वापस नर्क में फेंक दिया, फिर गैब्रियल की कीमती चीज जला दी। सब कुछ तय करने के बाद शैतान कॉन्स्टेंटाइन को वापस नर्क ले जाने के लिए तैयार हो गया ताकि वह ऑफिशियली अपने काम शुरू कर सके। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने एक शर्त रखी, उसे हर दिन 30 पैकेट फुरोंगवांग सिगरेट पीनी होंगी। शैतान मान गया। यह उसके लिए एक छोटी सी बात थी। फिर वह कॉन्स्टेंटाइन को घसीटकर वापस नर्क ले गया, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि कॉन्स्टेंटाइन भारी होता जा रहा है, जब तक कि आखिर में उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं सका। फिर पवित्र रोशनी की एक किरण चमकी और शैतान आखिरकार समझ गया, कॉन्स्टेंटाइन ने सच में स्वर्ग जाने का हक कमाया था। अब उसकी आत्मा उसकी नहीं थी। जाने से पहले कॉन्स्टेंटाइन ने शैतान को लालच देने की हिम्मत नहीं की। उसे एक दोस्ताना इशारा दिया, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से काम करने दूंगा। नर्क के राजा के तौर पर शैतान हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट करने वाला रहा था। किसी ने भी उसे मैनिपुलेट करने की हिम्मत नहीं की थी। बेइज्जत होकर शैतान कॉन्स्टेंटाइन के पास पहुंच गया। अगर वह उसे नहीं पा सका तो वह उसे खत्म कर देगा। नरक के देवताओं ने इलाज करना शुरू कर दिया और शैतान ने कॉन्स्टेंटाइन के फेफड़ों में हाथ डालकर सारा तेल निकाल दिया, जिससे उसका फेफड़ों का कैंसर ठीक हो गया, जिससे वे जिंदा रह सके लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सके। इस समय एंजेला भी जाग गई, जिससे यह भयानक बुरा सपना खत्म हो गया।